गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। आज फिर से हम सभी एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी और भी कई परीक्षा जिसमें मैथ सेक्शन अवश्य पूछा जाता है, उनमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को किस तरह से बहुत कम समय में हल कर दें, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज हम लोग फिर से कुछ नए प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे, जो कि पहले से ही आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न का प्रकार क्या होगा, इन्हीं प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया जाए, इस बारे में आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों के समक्ष पहले इस प्रश्न को पढ़कर सुना देता हूं। प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि दी गई 4 संख्याओं में से प्रत्येक युग्म का मौस, जिसे HCF बोला जाता है इंग्लिश में, 3 है तथा उन सभी संख्याओं का लॉस अर्थात LCM 2010 है, तो उन सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अपने आप में जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि मुझे ना तो संख्याएं पता है, पता क्या है तो HCF और LCM। मुझे संख्या पता नहीं है, लेकिन संख्याओं का HCF और LCM पता है, और उसके बाद हमें उन सभी संख्याओं का जो पता नहीं है उसका गुणनफल फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं से कोई जादू के तरीके से प्रश्न पूछ दिया हो, लेकिन हाँ, ऐसे प्रश्नों का हल संभव है। अगर आप इसको सपोज करके और तब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। दूसरा प्रश्न क्या है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्नों को ही चुन करके ला रहा हूं शॉर्ट ट्रिक, ताकि जिसका सॉल्यूशन थोड़ा टफ है और वह निश्चित ही कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मैं फिर से आप सभी को पढ़ करके सुना रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा के 20% भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 50% भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटा व शेष भाग को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसको भी अगर आप रेगुलर मेथड से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत लंबा जाने वाला है। और सपोज कीजिए कि अगर आप रेगुलर से बना रहे हैं तो 5 मिनट तो मिनिमम 5 से 7 मिनट जरूर लग जाएगा। लेकिन हमारा समय परीक्षा के माहौल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, एक एक सेकंड महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग सबसे पहले वाले प्रश्न को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न आप सभी एक बार ध्यान से देख लीजिए। पॉज करके देख लीजिएगा, जिनको अगर प्रश्न ढंग से देखना हो तो। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए और जिसमें किन्हीं भी संख्याओं का, चाहे 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, 6 संख्या हो, उन संख्याओं के युग्मों का HCF दिया हुआ हो और LCM दिया हुआ हो और उन सभी का गुणनफल पूछा जाए, तो वैसे में हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके लिए जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, वो है
a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी। मैंने लिखा a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी। जहां पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं ताकि आप सभी को क्लियरली दिखाई पड़े। ये है हमारा फॉर्मूला जहां पे a जो है मौसा है और n जो है संख्याओं की संख्या है। और b जो है लौसा है। ओके, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला है a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, जहां पर a इज मौसा, n इक्वल्स टू संख्याओं की संख्या एंड b इक्वल्स टू लौसा। चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कितना आंसर आएगा। तो हो जाएगा हमारा संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी। a है मौसा, मौसा दिया हुआ है कितना 3। n है संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है 4 संख्या है 4 माइनस 1 इंटू b है लौसा, तो लौसा है हमारे पास 2010, मैंने वही लिख दिया। ओके, चलिए इसे हल करेंगे तो ये हो गया 3 टू द पावर 3 इंटू 2010, तो यह हो गया 27 इंटू 2010। ओके, फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। फाइव 4 2 7 और इसके आगे एक 0 लग जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। अर्थात संख्याओं का गुणनफल मेरा आएगा 54270, दैट इज 54,270। दिस इज फाइनल आंसर। इफ इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चंस फाइंड द multiplication of all given 4 numbers, then you can use this formula। आप इस फॉर्मूले को यूज करके और फिर निकाल सकते हो। ओके, चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब दूसरे प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें, अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेगुलर के तरीके से नहीं चलना है हम सभी को। हम लोग शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं बोर्ड पर नोट कर देता हूँ। ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। औसत चाल फाइंड आउट करना था, तो औसत चाल इक्वल्स टू 1/p
P बाई एक्स प्लस Q बाई वाई प्लस R बाई जेड। अब यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि P की वैल्यू क्या है, अर्थात P किस चीज का वैल्यू होगा, Q R X Y Z। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, X फर्स्ट जो वेलोसिटी दिया हुआ है, प्रथम चाल है वो होगा, Y दूसरा चाल है वो होगा, और Z तीसरा जो चाल है वो होगा। कहने का मतलब X Y और Z जो है वो क्रमशः चाल है जो दिया हुआ है, और P क्या है, प्रथम भाग चली गई दूरी, Q क्या है, द्वितीय भाग चली गई दूरी, और R क्या है, तृतीय भाग चली गई दूरी। समझने की कोशिश कीजिए, P कितना भाग चला है, 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5। बाबू ये हो गया 20/100, 20/25 तो 1/5। ओके। Q कह रहा है कि अगले 50% भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 50% है Q, तो 50% का मतलब हो गया 50/100। तो यह सॉल्व करने पर आएगा हमारा 1/2। देखिए प्रश्न में लिखा है तृतीय भाग के लिए थर्ड जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वह है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष भाग को। तो पहले वो 20% चल चुका है, 50% दूसरा चल चुका है, तो टोटल चल गया 70%। तो बचा कितना, 30%। तो R है हमारे पास 30%, तो यह हो जाएगा 30/100, इट मीन्स 3/10। तो जरा ध्यान दीजिए, P हो जाएगा 1/5, Q हो जाएगा 1/2 और R हो जाएगा 3/10। एंड X इक्वल्स टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, Y इक्वल्स टू 5 किलोमीटर प्रति घंटा एंड Z इक्वल्स टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो औसत चाल इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1/P। P की वैल्यू है कितना, 1/5 एंड X की वैल्यू है 10 × 10 प्लस Q की वैल्यू है 1/2 एंड Y की वैल्यू है 5 एंड प्लस R की वैल्यू है 3/10 एंड Z की वैल्यू है 15। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो नीचे हो गया हमारे पास माफ़ कीजिएगा, कैमरे में आएगा नहीं, तो मैं ये जो फॉर्मूला है इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं इसे भी रफ कर दे रहा हूँ। तो हम सभी को देखिए, मैं इस सॉल्यूशन को ऊपर हल करता हूँ। ये सभी भी तो सबको ही समझ ही चुके होंगे, मैं इसे भी रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास जो सॉल्व करने के लिए आया है वो ये है। ओके, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। वन बाई ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/10 प्लस और 3 5 जा 15, तो ये अगेन हो जाएगा 1/50। तो जरा ध्यान दीजिए, 1/, ये एलसीएम हो जाएगा 50, तो 1 प्लस 10 5 जा 50 अगेन 1, तो यह हो गया 1/7/50, इट मीन्स 50/7, दैट इज
7.14 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए 50/7 इक्वल्स टू 7.14 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया औसत चाल का। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी को अगर यह ट्रिक पसंद आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और भी